द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। याद आया परम आराध्य सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ और पैदा होते ही सीधे ही वन को भाग पड़े। बहुत सुंदर कथा है परम आराध्य सुखदेव जी महाराज की। जब भगवान शिव ने डमरू बजाया, अमर कथा सुना रहे थे मां पार्वती को, तो द्वादश स्कंद की कथा जब पूरी हो गई, देखा मां पार्वती सोई हुई है। कहा पार्वती तुमने कथा नहीं सुनी? बोले प्रभु दसम स्कंद तक तो सब कुछ ठीक था, एकादश में वेदांत का निरूपण, घना घोर नींद आ गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा था, बोले हर स्कंद में जब विश्राम होगा तो आपने ओम का उच्चारण जरूर करना, ताकि मुझे पता रहे कि आप कथा सुन रहे हो। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगा करके कथा सुनाई थी। एकादश में किसने ओंकार का उच्चारण किया और द्वादश स्कंद में किसने ऊपर देखा एक तोता जो कथा को श्रवण कर रहा था। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े हैं, अमरनाथ की गुफा से भागते 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 और सीधे बद्रीनाथ के पावन धाम में, जहां वेदव्यास जी की गुफा, वेदव्यास जी की पत्नी वस्त्र रस्सी पर डाल रही थी सुखाने के लिए, जमाई आई और तोते ने मौका देखा और सीधे ही वेदव्यास जी की पत्नी के मुख के अंदर से और सीधे गर्भ में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ जब भटकते हुए पहुंचे वेदव्यास जी के आश्रम पर, कहा बोले यहां एक चोर आया है। वेदव्यास जी मजाक में कहते हैं, बोले श्रीमान जी आपके पास चुराने के लिए है क्या? रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, डेरा कभी शमशान घाट में जमाते हो तो कभी कैलाश पर्वत पर जाकर के, और पहनने के लिए लंगोट हो गई तो ठीक है, कभी बागंबर धारण कर दिया, नहीं तो जयराम जी की। बाकी तो मैंने त्रिशूल ही देखा, वो आपके हाथ में है ही, तो फिर चुराया क्या आपका? अरे बोले अमर कथा सुना रहा था पार्वती को, तो अमर कथा चोरी से सुन ली। ओहो, तो बोले ये बात है, अमर कथा आपकी चुरा दी है किसी ने? तो बोले क्या पूरी कथा सुनी? बोले बिल्कुल पूरी कथा सुनी। तो जिसने बाबा अमर कथा सुन ली हो उसको आप मारोगे क्या? वो तो वैसे ही अमर हो गया है। भोलेनाथ जी का गुस्सा शांत हुआ। भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे। इधर 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए। व्यास जी की पत्नी ने कहा, बोले बच्चा नहीं, ये तो ऐसा लगता है जाती है कि एकदम ही सब कुछ भूल करके उस माया में व्यक्ति आ जाता है, जीव आ जाता है। तो बोले इस माया के चपेटे में मैं नहीं आने वाला। अगर भगवान नारायण ये मुझे आश्वासन दे दे कि उनकी माया मेरे ऊपर नहीं व्याप्त होगी, तब जाकर के मैं जन्म धारण करूंगा। और स्वयं भगवान नारायण आए, वचन दिया कि तुम्हारे ऊपर मेरी माया नहीं लिप्त होगी। माया भी आप देखिए किस ढंग से हम उस माया के जाल में फंस जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय पर उसकी माँ कहाँ चली जाए, बाप कहाँ जाए, कोई लेना देना नहीं है उसको। बस वो रोएगा, चिल्लाएगा बस, और उसको नहीं पहचान के कौन क्या है। धीरे धीरे समय बड़ा, माँ के साथ लगाओ, फिर पिता के साथ लगाओ, फिर भाइयों के साथ, फिर चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, क्या क्या रिश्ते नहीं फिर खड़े हो जाते हैं। और ऐसा जाल हो जाता है कि हम सोचते हैं कि चलो बच्चों की शादी कर दें तब हम फ्री हो जाएंगे, पोतों की शादी करें फिर फ्री हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वैसे ये माया का जाल भी फैलता रहता है। सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म धारण किया, यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरो आजुहावा, जन्म धारण करते ही जंगल की तरफ भागे हैं। वेद व्यास जी को पुत्र की माया घेर गई,
मेरा पुत्र हुआ है, वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है, और कहां भागी जा रहा है। उसके पीछे भागते भागते पहुंचे, जोर से चिल्लाते हैं जंगलों में, बोले पुत्र। तो जंगल वापस आवाज देते हैं कि मानो सुखदेव जी कह रहे हो कि कई बार तुम मेरे पुत्र बन चुके हो। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? वृक्ष मान लो कह रहे हो, अरे वेद व्यास जी महाराज आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम वृक्षों को देखो कितनी हमारी टहनियां काटी जाती है, कितने हमारे वृक्ष उखाड़े जाते हैं, हम कभी दर्द बयां नहीं करते, सहन कर जाते हैं। एक दिन हमने भी उखड़ जाना है, हमने भी सूख जाना है, हमने भी गिर जाना है। वेद व्यास जी की वो मोह माया फिर भी खत्म नहीं हुई। आगे भागे एक सरोवर में कुछ कन्याएं देवांगनाएं नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी हृष्टपुष्ट शरीर के और बिल्कुल नग्न अवस्था में उन कन्याओं के समक्ष से निकले तो उनको कोई शर्म नहीं आई और स्नान करते रहे। लेकिन जब वेद व्यास जी उस रास्ते से निकले तो तुरंत अपने वस्त्र धारण कर लिए। वेद व्यास जी आगे निकल गए थे, थोड़ा पीछे आए, कहा बोले बेटियों मैं तुम्हारे पिता और दादा की उम्र का, मेरे से तुम्हें बड़ी शर्म आ गई, और जो मेरा जवान बेटा यहां से निकला उसको देख करके शर्म नहीं आई। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले वेद व्यास जी महाराज जिस व्यक्ति को खुद पता नहीं है कि वो क्या धारण किया हुआ है, कौन से वस्त्र उसने पहने हैं, और दूसरों के वस्त्र क्या देखेगा। ये तो आप देख रहे हो जो वस्त्रों से ढके हुए हो, आपको ये मोह माया का जाल है, ये तो विरक्त शिरोमणि है। और जब ये बात सुनी तो जान गए कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। वापस हुए हैं वेद व्यास। आज याद आई है वेद व्यास जी को कि सुखदेव जैसा ज्ञानी ध्यानी कौन होगा। अपने शिष्यों को उस दिशा में भेजा जिस दिशा में सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे। 2 मंत्र दिए हैं, कहा जाकर के और सुखदेव की गुफा के बाहर इन मंत्रों को गुनगुनाना। मंदाक्रांता छंद में बहुत सुंदर श्लोक गाया कि बरहा पीड़ा नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणुर अदर सुदया पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति बरहा पीड़म। ऐसा सुंदर पुरुष कि जिसकी मंद मंद मुस्कान पर सारा धराधाम ही मूर्छित हो जाता है। तिरछा खड़ा है नटवर की तरह, गले में वैजयंती माला धारण की हुई है, माथे पर तिरछा सा मुकुट, उसके ऊपर मोरपंखी, हाथ में बंसी, एक कनेर के पुष्प को कभी इधर लगाता है कान पर, कभी उधर लगाता है। ब्रिज में उन युवतियों के साथ, उन गोपों के साथ घिरा हुआ वो सुंदर पुरुष जिसको देख करके सारा जग बलिहारी है। इस सुंदर बात को सुनकर के सुखदेव जी की समाधि एक झटके में टूट गई। अब समाधि आप देखिए, एक निर्गुण ब्रह्म की और एक सगुण ब्रह्म की। हम कहीं पर ध्यान करते हैं, ध्यान का सबसे बढ़िया सरल तरीका है कि सर्वप्रथम भगवान की मूर्ति को खुली आंखों से निहारें, और जब निहारते निहारते वो छवि हृदय में बस जाए तो फिर आंख बंद करके उस छवि को अपने हृदय के अंदर देखें। दूसरी ध्यान अवस्था है जो निर्गुण ब्रह्म की, जिसको देखा ही नहीं है। हम कल्पना उसी चीज की कर सकते हैं जो है ही नहीं, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उस दिव्य ज्योति को
जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है अपने हृदय के अंदर उसको जागृत करके उस निर्गुण ब्रह्म का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं। सुखदेव जी ने जब देखा कि इतना कोई सुंदर पुरुष इस धराधाम पर, लेकिन फिर मन में विचार आया कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमें उससे क्या लेना देना, और आंख तुरंत बंद कर दी। एक शिष्य कहता है, बोले श्रीमान जी को असर तो हुआ है, चलो दूसरा सुना करके देखते हैं। दूसरा श्लोक सुनाया, यहो वकेयम स्तन काल कूटम जिघासया पाय यदप्यसाध्वी लेवे गतिम धात्रमच्युतम ततोन्यम कं वा दयालुम शरणं ब्रजेमा। अब स्वभाव माधुरी का वर्णन किया है, पहले सौंदर्य माधुरी का किया, अब स्वभाव माधुरी का, कि व्यक्ति सुंदर हो तो क्या उसका स्वभाव भी सुंदर होगा, अच्छा होगा। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेज होते हैं कि व्यक्ति कोई सुंदर हो और शांत भी हो, उसको गुमान ही अपनी सुंदरता पर होता है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो किसी को परमात्मा सुंदरता भी देता है तो थोड़ा सरल स्वभाव का, लेकिन फिर गुणों की कमी रह जाती है। परमात्मा वही है जिसके अंदर 3 गुण विद्यमान है, सौंदर्य भी, शालीनता भी और गुण भी, और ये परिपक्व कभी कोई हो ही नहीं सकता। किसी को शालीन इतना बनाया है, उनके सामने जो मर्जी हो जाए, बड़े धैर्यवान होते हैं, पर सुंदर नहीं होते हैं। तो कोई सुंदर भी होते हैं, शालीन भी होते हैं, गुणी नहीं होते हैं। कहा, बोले अहो वकीयम स्तनकाल कूटम, अरे उस पापी पूतना जिसने मां का नाम ही बदनाम कर दिया, मां का दूध तो अमृत से भी ज्यादा फलीभूत है, और उस पापनी पूतना जो कि अपने स्तनों पर जहर लगा करके और फिर भगवान श्री कृष्ण को पिलाने आई। लेकिन ये श्रीमान जी इतने दयालु कि इन्होंने वो गति दी जो गति मां देवकी और यशोदा को बाद में देनी थी। तो कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा, अरे ऐसे दयालु की शरण में कौन सा मूर्ख नहीं आएगा, जो अपने शत्रुओं को भी गले लगा देता है। ऐसी सुंदर स्वभाव माधुरी को सुन करके सुखदेव जी ने कहा, बोले महाराज अब जो मर्जी होए, अब तो आप ऐसा करिए कि ये बताइए ये श्लोक है कहां, ऐसा खजाना है कहां ये। शिष्य कहते हैं, बोले श्रीमान जी आपके लिए तो बहुत सरल है, आपके पिताजी के पास 18,000 श्लोक ये रखे हैं, और पुत्र का अधिकार पूरा होता है संपत्ति पर, तो ये धरोहर है, इस धरोहर के आप अधिकारी हो, आप जाइए अपने पिताजी से इन श्लोकों को आप मांगिए। और सुखदेव जी ने समाधि त्यागी है, पहुंचे हैं वेदव्यास जी के समक्ष। वेदव्यास जी ने कहा, बोले सतपात्र अब मुझे प्राप्त हो गया है कि जो इस ग्रंथ को सही दिशा में ले जाएगा। उससे पहले महाराज जनक जी के यहाँ भेजा है परीक्षा लेने के लिए कि क्या परिपक्व हुए हैं कि नहीं हुए हैं, धीर गंभीर है कि नहीं है। जनक जी के यहाँ संदेश भिजवाया द्वार से सुखदेव जी महाराज ने कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो जनक जी ने कहा, बोले भरी दोपहर में कि जब तक मैं नहीं आता उनको कहिए कि द्वार पर ही खड़े रहे। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे गुजरते गुजरते समय बहुत हो गया। तो जनक जी ने जब बाहर आकर के देखा तो श्रीमान जी उसी अवस्था में खड़े हैं। जनक जी के चरणों में गिर पड़े सुखदेव जी महाराज। कहा, मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। कहा, बोले आपको क्या ज्ञान देना, जिनके अंदर इतना धैर्य आ गया, इंतजारी 5 मिनट की भी बड़ी खतरनाक होती है। आप 5 मिनट किसी का इंतजार करके देखिए,
आप आग बबूले हो जाओगे। दिनों का रातों का इंतजार, कोई पानी पूछने वाला तक नहीं, और फिर भी चेहरे पर और मंद मंद मुस्कान लिए हुए पूज्य सुखदेव जी महाराज गुरु जी का इंतजार कर रहे हैं कब गुरु जी पहुंचेंगे। जनक जी ने कहा आप श्रेष्ठ संत हो, आपको क्या शिष्य बनाना, फिर भी गुरु दीक्षा दी है जनक जी ने। और फिर श्रीमद् भागवत का पूर्ण अधिकार सुखदेव जी को प्राप्त हुआ है।